नमस्कार दर्शकों, मैं ललित खन्ना स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आज हम पहुंचे बादली विधानसभा के गांव सिकंदरपुर में। जैसा कि आप सबको पता है, यहां पर हमारे कुछ बुजुर्ग वोटर्स जो बैठे हैं, कुछ युवा भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ मुद्दे हैं, या उनका क्या विचार है, किस तरह वो देख रहे हैं, किस पार्टी को जीत की तरफ दे रहे हैं, कौन कैंडिडेट जीतेगा, किस कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं सिकंदरपुर गांव के कुछ वोटरों से। नमस्कार जी। नमस्कार ताऊ जी, क्या हाल है, ठीक हो? चुनाव की तारीख ऐलान हो चुकी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, आपका बादली हल्का है, तो टिकट किसको मिलना चाहिए? सबसे पहले ये बताइए, कौन आपका पसंदीदा कैंडिडेट है? मैं क्या बताऊँ? बताइए, जो मन में है आप बताइए खुल के। मन में तो दीपेंद्र की है भाई। दीपेंद्र की है। कांग्रेस पार्टी है। क्या कुछ किया है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर? दीपेंद्र जी ने क्या किया? भाई दीपेंद्र ने पानी कटवा दिए एक तो। पानी? हाँ, गांव में पानी कटवाया। देखो या तो झूठी कह रहे भाई, झूठी कह रहे। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा भाई। हाँ जी बात। और कुछ सड़कें दुरुस्त है? और उसने दीपेंद्र ने कम्मल करिया से भाई, जितना भी करिया से। स्कूल में भी करिया से। स्कूल की बात करें तो यहाँ पर आपका एक आदर्श स्कूल के नाम से जो सरकारी स्कूल है, झज्जर का टॉप स्कूल बताया जाता है, वो भी दीपेंद्र ने खुलवाया था, बताते हैं। हाँ, दीपेंद्र की काम अच्छे किए कुल मिला के कांग्रेस ने। बढ़िया काम करिया तो से। हाँ, लेकिन फिर भी क्या कमियां रह गई? भाई दीपेंद्र में तो कमी को नहीं। दीपेंद्र तो मैं बताऊँ, मैंने बात बताऊँ, एक तो बाँ संगवा का हो, हम मान को नहीं छोरा में कथी अब ईमान करे, अगर अब ईमान को नहीं ना। एक का नंबर में से नू कहाँ तो क्यों से एक ही नंबर में है और कोई नहीं है टक्कर में तो से कौन है यहाँ पर? या दीपेंद्र दीपेंद्र है। लेकिन दीपेंद्र ही हर जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता ना, कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे। कैंडिडेट्स को किसको आप अच्छा समझते हो जो काम किए हैं? वो जिसको भी उठा दे, कुलदीप ने भी अच्छे काम किए हैं। कुलदीप जी ने अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए। मौजूदा विधायक वही है यहाँ? हाँ जी, वही है। किस तरह के काम अच्छे उन्होंने अपनी तरफ से, जो गांव में जो चीज़ें चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उनकी तरफ देखकर काम किया है? बिल्कुल काम किया है, बढ़िया काम किया है। बीजेपी के राज में ये सड़क टूटी पड़ी है अभी 5 साल से। सड़क पे वो थोड़ी वो जो लगाते हैं ऊपर से, वो भी नहीं लगी है अभी तक। तो लेकिन विधायक तो कुलदीप जी यहाँ पर। कुलदीप जी चलती नहीं है, तो ऊपर वाले कुछ बोलेंगे उसको, तभी तो सीएम देगा उसको, तभी तो कुछ करेगा ना। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि कुलदीप जी तो यहाँ से अपना टेंडर बना के भेजते थे, लेकिन ऊपर सरकार मंजूरी नहीं दे पाती है। वो नहीं देगी तो वो काम, हाथ बंधे हुए उनके, वो काम कैसे करेगा? तो फिर वो हाथ कैसे खोलोगे आप? अब की बार उड़ा सरकार बना के हाथ खुल जाएंगे। सरकार बना के हाथ खोलोगे? जी, आप बताइए सर, युवा हो, क्या कुछ बेरोजगार को लेके क्या आपके मुद्दे हैं? सड़कें, बिजली, पानी, गांव में सुख सुविधाएं अच्छी तरह से है? हाँ, सुख सुविधा तो सारी चीज़ ठीक है भाई, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारी के लिए भाई जो भर्ती है वे निकाली जाए। हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए मैंने 3 बार भर्ती तो बीजेपी ने निकाली थी। बीजेपी ने निकाली थी, पूरी तो नहीं करवाई ना। पूरी नहीं गई, क्या कमियां रह गई? उसमें सीईटी की कैंसिल कर दिया, उसमें 5 नंबर जो आर्थिक आधार के थे वे काट दिए गए। आपके नज़रिए से 5 नंबर जो आर्थिक मुद्दे पर थे वो मिलने चाहिए कि नहीं? मिलने चाहिए थे वो भाई, मिलने चाहिए। हाँ। फिर जो गणे बच्चों की उम्र भी तो लिखड़ेगी ना। अब ये भर्ती आचार संहिता लग गई, अब रोक दी गई। अब ये सरकार जो CB आएगी वो इसको रिजेक्ट कर देगी। अगर जब दूसरी सरकार आएगी तो फिर उसमें जिस बच्चे की उम्र थी वो बच्चा उम्र से निकल जाएगा, फिर क्या करेगा जी? 4 साल की नौकरी दे रहे 4 साल की नौकरी? हाँ, 4 साल। अग्निवीर की बात कर रहे हो आप, जो फौजी अग्निवीर की बात कर रहे हो? 4 साल की नौकरी? हाँ जी, हाँ जी, 4 साल की आ रही है नहीं भाई राज्यपाल। अग्निवीर हाँ, क्या अग्निवीर को आप सही नहीं मानते? नहीं तो सही क्या मानेंगे जब 4 साल नौकरी होगी। अग्निवीर बढ़िया नहीं चलाई, बढ़िया नहीं किया। फौज में लगा लिया उसको पूरी नौकरी 15, 16, 17, 24, 32 है भी। अग्निवीर बढ़िया सोता नहीं चलाया, सही नहीं है अग्निवीर। अग्निवीर बढ़िया नहीं। ताऊ जी नमस्कार। आप बताइए, बुजुर्ग हो, काफ़ी चुनाव देखे होंगे आपने, गतिविधियां देखी होंगी, किस तरह के मसले रहे हैं लोगों के बीच में, सुनवाई जो विधायक होते हैं करते हैं नहीं करते, सरकार होती है नहीं करती है। आप क्या चाहते हो इस बार चुनाव में किसकी जीत हो? कौन सी पार्टी को देख रहे हो आप? हम तो कांग्रेस नहीं जीता हूँ। कांग्रेस को? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है? अच्छे काम करे। अच्छे काम किए हैं। हाँ। और बीजेपी ने नहीं किए अच्छे काम? बीजेपी में तो राज्य को ना तक
बीजेपी आई नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पर, लेकिन विधायक आपके, सरकार ना होगी तो हम की ना काम भाई। विधायक तो आपके कांग्रेस के यहाँ पर हम तो कांग्रेस पे हैं। काम किए अच्छे, अच्छा काम करिया जब तो कर रहा था। फिर दोबारा किसको देखना चाहते हो? कांग्रेस हाउस बढ़िया। कांग्रेस बढ़िया है, हाँ कांग्रेस बढ़िया जी। आप बताइए सर, क्या कुछ किन मुद्दों पर देखकर आप वोट दोगे? क्या कुछ चाहिए आपको, जो कुछ कमियां रह गई हो गांव में, या सब कुछ दुरुस्त है? सारी कमियां छोड़ दी है भाई बीजेपी ने तो यहाँ गाँव में। बीजेपी ने, हाँ लेकिन विधायक तो आपके कांग्रेस है, कांग्रेस हाँ के हैं। विधायक की चलती है नहीं, बीजेपी वाले कुछ करने नहीं देते कुलदीप को तो। अच्छा, विधायक की चलती नहीं है, करने नहीं देते। हाँ करने नहीं वही देते कहीं ना उसको कहीं तो। जैसा इन्होंने बताया कि हाथ बंधे हुए हैं, वही मसला एक बार फिर से आके खड़ा हो गया। वही है हम तो चाहें कांग्रेस आए, ये पूरा गाँव कांग्रेस ही है। हाँ कांग्रेस ही वोट देगा। कांग्रेस ही गाँव है पूरा। हाँ ए टू जेड। जैसे कि हमने पता किया यहाँ पे 1300-1400 वोट है, पोलिंग कितनी हो जाती है यहाँ पर? यहाँ 800-900 पोलिंग हो जाती है। उसमें से कितना कांग्रेस और कितना बीजेपी? 70% कांग्रेस की है। 70% कांग्रेस का। हाँ 70% कांग्रेस का आ गया तो सरकार तो बन गई कांग्रेस की। और चाहिए आधा की बार बनाएंगे कांग्रेस को ही। बनाओगे? हाँ बिल्कुल ठान लिया है। बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ से बनने से थोड़ी ना होगी, पूरे पूरे हरियाणा में ही आएगी कांग्रेस अब की। कितनी सीटें देख रहे हो? कम से कम 70। कम से कम 70। यस ये तो किसी को 5 से में नहीं आना था भाई तो। बिल्कुल ऐसे क्या। हाँ नमस्कार सर, क्या कुछ देख रहे हो सर आप? काफ़ी जो एक मेच्योर टाइम में जो आप कहते हैं उसे प्रभावशाली हो, जो समझते हो सब चीज़ों को, चुनाव से भी आप जुड़े रहे होंगे, आपने देखा होगा दौर किस तरह का हाँ चला चुनाव में, ऊंच नीच। भाई विधायक हमारे होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि विधायक हमारा है, कांग्रेस की सरकार नहीं है राज्य में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो काम की वो शुरुआत करते हैं उसमें कहीं ना कुछ ना कुछ बाधा अड़ जाती है सरकार की तरफ से। उसको किस तरह से देख रहे हो आप? भाई ऐसा है कि अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव में कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कैंडिडेट नहीं डिटेल हो जाता। बाकी बीजेपी सरकार ने जो है ना यहाँ कुछ काम नहीं करे है, और कांग्रेस का जो यहाँ देन है सारे काम स्कूल का, पानी का और ग्राउंड का। एक अंडर बाईपास के लिए गड़गड़ी तक एप्लीकेशन लगा ली, लेकिन आज तक अंडरपास नहीं बना। दीपेंद्र ने तो 1 करोड़ रुपए मंजूर भी करवा दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं होया। रोड आपने देखा होगा जब से ये पूरा रोड गांव वाला, साइकिल भी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल गाड़ी की तो बात छोड़ो। रोड के लिए फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाई विधायक ने यहाँ से? विधायक जो आवाज़ तो विधायक खूब उठा रहे हैं, लेकिन विधायक के पास कुछ अपनी पावर नहीं ना, पावर नहीं है, पावर नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है सरकार बीजेपी की। एक बार फिर से वही बात, कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए, वो तो कोशिश करते हैं लेकिन उनको पीछे फिर से बैकफुट पर धकेल दिया जाता ये है। तो खूब करते हैं, लेकिन जब पेश ही नहीं जाएगी तो क्या करेगा? एक आदमी पेश नहीं जाएगा वो क्या करेगा जी, एक आदमी पेश नहीं चलेगी एक तो आदमी वो पे- करके दिखाओगा। विधायक कहने का मतलब आपका ये, विधायक तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर से हमारे ऑर्डर पास नहीं होते, जो काम हाँ ऊपर तो ऑर्डर लिया हो, फिर वो करणियों क्या करेगा? तो किसकी सरकार देख रहे हो आपकी बार? दोबारा से बताइए। कांग्रेस की देख रहे हैं। कांग्रेस की? हाँ कितनी सीटें देख रहे हो? ये सीटें तो मतलब बेरो। अच्छा, टिकट की बात करें सर, टिकट किसकी दोबारा से देख रहे हो यहाँ पे? मौजूदा विधायक जो है, या फिर कुछ कांग्रेस की तरफ से कोई और कैंडिडेट? भाई ये तो पता नहीं कि अभी पार्टी डिसाइड करेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी उसको मिलेगा। कैंडिडेट तो पार्टी ने तय करना है ना। और एक ये, जैसे कि सर आप कह रहे हो भाई मेरा तो कांग्रेस को वो है, हम तो यहाँ से गढ़ी कांग्रेस का है, कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कांग्रेस, मेरी वोट कांग्रेस की है, लेकिन घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबरों की वोट्स भी कांग्रेस की, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ युवा जो होता है, युवा सोचता है भी हमारी सोच ये है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो वो भी अलग अलग है, कैंडिडेट होने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। ओके ठीक है, कैंडिडेट होने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, लेकिन सरकार किसकी देख रहे हो फिर भी आप? सरकार मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की बन कांग्रेस लेगी। की। कितनी सीटें देख रहे हो? मतलब यूँ मान के चलो 65 से 70 के बीच। 65-70 के बीच, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। यहाँ पे कुछ और? हाँ जी सर बताइए, हरियाणा विधानसभा आ गए हैं, चुनाव जल्दी से नज़दीक ही है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, किसकी सरकार देख रहे हो? क्या कुछ मुद्दे हैं जो सरकार ने की है बीजेपी ने, या फिर विधायक जी ने यहाँ से किया, कोशिशें की है, फिर भी उनके काम
जो कोशिश करते हैं करने की या हो नहीं पाया, या क्या कुछ आपका है जो कांग्रेस सरकार ने करने चाहिए थे या फिर बीजेपी ने करने चाहिए थे? भाई देखो वो तो वही बात है कि सरकार तो चाहिए, देखो कोई कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ठीक है, वो तो डिसाइड भाई काम बात से जिसका पूर्ण बहुमत के साथ में काम होता है वही सरकार कर पाती है काम को। तो हमारे यहाँ पर तो जैसे दीपेंद्र साहब ने तो अच्छे काम कर रखे हैं, वैसे वही बात है कि भाई विधायक जी है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वही बात है कि बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही। हमारे गाँव के रास्ते हैं ये बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं, कोई भी किसी चीज़ के प्रति गाँव वो देता है तो उसका कुछ काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए भाई कांग्रेस का ही ज़रूरी है, तो हम तो चाहते कांग्रेस की सरकार बने। मतलब कांग्रेस सरकार में काम हो जाते हैं? हाँ, कांग्रेस की काम हो जाए, अच्छे काम हो। दीपेंद्र साहब ने अच्छे काम कराए, खूब काम करा हमारे गांव की तरफ से। बीजेपी ने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो बीजेपी से इतने खफा हो गया? खपा हो गया बीजेपी ने ना, तो कोई रोड का काम है बीजेपी तो ऐसा काम कर रही है जिसके घर में 10-10 किले ज़मीन के और उसका बीपीएल का कार्ड बना रखा है। और जो गरीब आदमी है, जिस इंसान के मतलब कि खाने के घर पे कुछ नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार है, उसके बच्चे मतलब कि कुछ नहीं है, और फिर भी मतलब कि बीजेपी उनका बीपीएल कार्ड काट रही है। और जो अच्छे खासे हैं उन लोगों का बीपीएल कार्ड बनाया जा रही है, जिसके घर में अच्छी ज़मीन है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी कह रहे वो से बोल रहे बोले 180 लाख रुपए तक एंड 3 लाख रुपए तक की मतलब की इनकम होनी चाहिए तो उसका बीपीएल हो जाएगा। इसका नहीं होगा। आप फैमिली आईडी की बात कर रहे हो? फैमिली आईडी में तो उन्होंने बहुत कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, लोगों घर बैठे बीपीएल कार्ड बन जाते हैं, अब जाने कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा काम नहीं करे। ये क्या PPP है, क्या है, परमानेंट परेशान पत्र है, कोई ये फैमिली आईडी परमानेंट पत्र नहीं है ये, ठीक है। फैमिली आईडी कोई बस बढ़िया चीज़ नहीं है। इसमें लोग स्टेट लेवल का कर दिया, अब तो और भी स्टेटों में लागू कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, पर अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें खुद ये नहीं देख पा रहे कि कौन मतलब कि इंसान है, किसके घर में मतलब कि नौकरी है या नहीं है। जिसके घर में है उसको भी और जिसको नहीं है उसको भी एक सुविधा हम कर रहे हैं ये लोग। इनको यही पता नहीं है कि भाई किसके पास कितना क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, फिर भी ये उसी को करे जा रहे हैं। एक इंसान तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, एक ऊपर के ऊपर ही जा रहा है। घर में मतलब कि किसी को कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, कोई उसका बच्चे नहीं है किसी तरह का, फिर भी मतलब कि क्या है ये उसी को उठा रहे हैं अगर वही ऊपर जाए। तो इसलिए क्या है, पर बीजेपी नहीं है, कुछ नहीं है, कांग्रेस ही ठीक है। उसके सुनवाई नहीं होती? आप जाते हो दफ्तरों में भी हमारा ये इनकम बढ़ गया, या कोई करता नहीं उसको? दफ्तरों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, साहब बोलते हैं उस रूम में जाओ, वो मैडम बोलती है उसमें जाओ, वो बोलते हैं इसमें जाओ, चक्कर लगा के हम तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं किसी तरह के। एक घर में ये बताओ नौकरी लग भी गई तो दूसरे इंसान ने क्या कसूर कर रखा है? CET वगैरह कराया, उसके 5 नंबर है वो परिवार से कर दिया, अब कोर्ट ने उसको खारिज करके कर दिया, वो 5 नंबर हैं वो अभी नहीं लगा रहे हैं। भर्तियों का मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा D में भी सिलेक्शन हुआ, C में भी सिलेक्शन हुआ, अभी हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी दिया, 25 तारीख का मेरा रिटर्न भी है, पर इस भर्ती को क्वालीफाई नहीं कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि अभी ये पता नहीं चल रहा है इनका क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किसको नंबर देने क्या नहीं देने। कभी बोल रहे बोले फैमिली आईडी में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में कोई भाई लग रहा है, एक परिवार में ये बताओ 4 भाई हैं, क्या वो 2 लग गए तो 2 का क्या कसूर है? तो इसलिए बीजेपी सरकार नहीं है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। नौकरी के प्रति तो किसी तरह भी नहीं है, मतलब कि बेरोजगार युवा शक्ति बिल्कुल खत्म ही कर दी है बीजेपी ने, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि क्या है, बीजेपी नहीं है हमारे। बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्होंने बहुत स्कीम चलाई है, HKRN है, सक्षम योजना है। कुछ नहीं है, HKRN वगैरह सक्षम योजना है, ये 2 दिन का काम है, दूसरी सरकार आएगी वो निकाल देंगे ठाके। इनको क्या है, इनका परमानेंट कोई भर्ती एक भी नहीं कर रहे हैं, सभी HKRN के तहत किए जा रहे हैं, चाहे वो टीचर्स लेवल हो, चाहे वैसे सिविल में हो, चाहे कैसे भी हो, पुलिस की हो। तो मेन तो अभी ये जो पुलिस की चली हुई भर्ती इसको भी कैंसिल कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगी भर्ती भी। CET 2 बार दे दिया, D का भी दे दिया, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा। जिस बच्चे का नंबर 60 है उस बच्चे को घर पर बैठा रहे, जिसको 45 बोल रहे उसका सिलेक्शन हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है इसका कर क्या रहे हैं ये, कुछ समझ में नहीं, जोल जाल लग रहा है आपको, जैसे आप बिल्कुल मतलब बोलना चाहते हो। हाँ बिल्कुल बेकार काम चल रहा है इनका, अच्छे से कोई काम नहीं हो पा रहा है। युवा शक्ति तो बिल्कुल ही इन्होंने मतलब कि खो ही दिया है। एक 4 साल की योजना चलाई थी आर्मी के अंदर, वो युवा शक्ति थी, थोड़ा सा उसके प्रति रुझान था बच्चों का, वो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। 4 साल का किया, 4 साल का क्या बोल रहे हैं, युवा 4 साल में कमा घर पे आ जा रहा है। 4 साल में ये बताओ वो घर पे तो आ गया, 4 साल में भर्ती होगा, उसकी जो यहाँ आने के बाद में सिविल जॉब में वो नहीं कर सकता, बेल्ट सर्विस में यहाँ नहीं कर सकता, मैं स्टेट लेवल में नहीं कर सकता, सेंटर में तो उसको 4 साल के लिए डाल दिया। बट ये नहीं देख रहे ना, अब उसको सेंटर में डाला तो उसके परिवार के पीछे और भी कुछ होना चाहिए। एक फौज थी, इस फौज को भी खत्म कर दिया, फौज को भी खत्म कर? हाँ जी बिल्कुल, जो देश की रक्षा करते हैं फौजी उनको भी खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया है, ठीक है। एक 15 साल के लिए ठीक है, 16 साल के कोई युवा करता है, अपने परिवार को छोड़ के जाता है, 4 साल में उसको बना के बोला अग्निवीर है। अरे 1 ईयर के अंदर तो उसको ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। आज 15 साल तक 12 साल कोई 10 साल सर्विस होगा, उसको ये नॉलेज इतना परिपक्व भी नहीं हो पाता है कि भाई किस तरह मैंने अपनी रक्षा करनी है, क्या करना है। और उसको 4 साल में बोल रहे हैं, बोले 4 साल में ये रक्षा कर पाएगा और देश को ये कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बीजेपी नहीं है। बीजेपी आप क्या चाहते हो फैमिली आईडी को और ये जो अग्निवीर योजना है और ये नौकरी को लेकर आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार होने चाहिए? सुधार ये होना चाहिए, फैमिली आईडी जो बना रखी है इस फैमिली आईडी को खत्म किया जाए। वैसे गाँव में, हाँ गाँव में पूछताछ करके उसके प्रति रुझान
का मतलब कि सर्वे किया जाए और उससे इसमें पता चलेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है, मतलब कि इसमें ये फैमिली आईडी खत्म की अपने आप इनकम बढ़ जाती है। इनकम अपने आप ही कर देते हैं अपने आप से ही। मेरी खुद में बता रहा हूँ, इनकम किया था 2 भाई हैं वो सर्विस में थे, मैंने अपनी फैमिली आईडी अलग कराई थी। तो मेरी फैमिली आईडी अलग कराने के बाद में भी मतलब कि क्या उन लोगों ने मेरी ठागे 4 लाख सालाना इनकम कर दी। भला कि मेरे पास में कोई रोजगार नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। और मैं मतलब कि क्या है, मैंने रिटर्न वगैरह 4 रिटर्न 5 दे चुका हूँ मैं। CET का भी दे दिया मैंने, ग्रुप डी में भी दे दिया है, दोनों में मेरे नंबर आए हुए हैं अच्छे, और फिर भी मेरे को मतलब कि जॉब नहीं मिल रही है। आज के आरएन के अंदर मैंने अप्लाई किया तो वो HKRN भी नहीं मिल पा रहा है। इनकम का बोल रहे हो आप, ऑटोमेटिक मेरी 4 लाख कर दिया, आपके अकाउंट को देख के उन्होंने किया होगा। अकाउंट मेरा है ही नहीं, अकाउंट कहाँ से होगा? अकाउंट तो मतलब कि तब होगा ना मेरे पास में कुछ इनकम सोर्स होगा, अकाउंट कहाँ से आएगा? कुछ नहीं है मेरे पास, बताओ कहाँ से आएगा? अकाउंट में एक पैसा नहीं है फिर भी 4 लाख इनकम करते हैं। 4 लाख इनकम कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप अपना अकाउंट लेके आए। भाई अकाउंट नहीं तो मेरा नाम ज़मीन है ना, कुछ है फादर का नाम ज़मीन है, ये थोड़ी ना भाई माँ बाप का भी तो मतलब उन्हीं का है। तो ये कुछ अच्छा काम थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। बेरोजगार है युवा, उसको ये तो होना चाहिए भाई कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो ये देखें सरकार भाई ये बंदा भाई बेरोजगार है या रोजगार है, ये नहीं देख पा रहे ने। रोजगार वाला भी सेम और बेरोजगार वाला भी सेम, इन्होंने तो एक क्वालिटी बना रखी है सारी। नौकरी को लेकर किस तरह का प्रोपगेंडा होना चाहिए सरकार का, आप क्या मानते हो? नौकरी के लिए तो भाई ठीक है, अब तो जो कर रहे हैं भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बाद में। नौकरी का तो यही प्रोपगेंडा चाहिए, प्रोपगेंडा चला रहे हैं और क्या है। जो नंबर आने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी कभी उसको HKRN में करते हैं, कभी उसको परमानेंट करते हैं, कभी कुछ, ये कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हो, किस तरह की रणनीति बननी चाहिए नौकरी को लेकर युवाओं के लिए? मेरे युवाओं के लिए मेरिट के आधार पे चलो भर्ती करो, हम मानते हैं, पर मेरिट में बच्चा आने के बाद में भी सर्विस पे नहीं हो पा रहा है तो फिर ये कुछ नहीं है। तो इसलिए हम तो ये कर रहे हैं भाई मेरिट पे कर रहे हो तो मेरिट पे ही करो। फिर उसका फिर मेरिट में आने के बाद में भी मतलब कि क्या है, बंदे को ये बोल रहा है बोले 5 नंबर आपके ये कट गए, 4 नंबर ये कट गए, आप इस कैटेगरी से हो इसके घट गए, आप बैकवर्ड में हो, आपकी फैमिली इनकम इतनी है तो इसलिए आपके नंबर घट गए। बोला फैमिली इनकम 3 लाख तक हो जाएगी तो ये नंबर लगेंगे, डाउन हो जाएगा तो ये लगेगा। फैमिली आईडी को खत्म करवाना चाहते हो आप, मतलब तरसते हैं लोग। भाई तरस तो क्या, मैं अकेला तो क्या कर सकता हूँ, वही बात है भाई। वो तो ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करे क्या नहीं करेगी, पर फैमिली आईडी मतलब कि ये कर रहे हैं ना तो इनको खुद देखना चाहिए अब भाई कौन रोजगार पे है कौन बेरोजगारी पे है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने खुद अपने देख के करना चाहिए। अरे जिसकी ठाक उठा के अपने मन मर्जी से कर देते हैं इनकम सेल। हरियाणा में किसकी सरकार देख रहे हो? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। कितनी सीटें? सीटी कम से कम 65 से 70 के। 65 से 70? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत के साथ में।